आज मैं डिस्कस करूंगी रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन रेज टू एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे लिमिट मैंने लिया है 0 to π/2। जैसा लिमिट होगा आप वैसा लिमिट पुट करना। ओके, तो इस केस में यहाँ पे देखो पावर n लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे in। ओके, ये जो गिवन है इसको आप क्या करना, एक पावर इसका कम करके लिखना। मतलब यहाँ पे एक पावर कम कर दिया और यहाँ पे एक इसको इस तरीके से हमने लिख दिया, तो यहाँ पे ये पावर 1 है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका पावर n आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से आपको स्प्लिट करके लिखना है। नाउ इसको आप क्या बना लो, फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन रेज टू n-1 x विल बी एज इट इज़ एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, लिमिट है 0 to π/2। देन माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, साइन रेज टू n-1 x एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, लिमिट है आपका 0 to π/2। इतना होने के बाद में फिर हम सबका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट है आपकी 0 to π/2। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर n-1 x, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें लिमिट आ जाएगी आपकी 0 to π/2। नाउ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n-1 साइन टू द पावर n-2 x एंड साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, और इस साइन का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये कॉस हो जाएगा। एंड लिमिट अगेन क्या है यहाँ पे 0 to π/2 ऑपरेटर dx। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो है इस टाइप से है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या तो बाई चेन रूल से आपको क्या, इसको साइन को, ये जो फंक्शन है ये d/dx, सपोज दैट x रेज टू n है तो इसका क्या होता है x टू द पावर n-1। उसी से इसको बाई चेन रूल जब आप इसको करोगे साइन रेज टू n-1 x, तो ये क्या हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा साइन टू द पावर n-1 x, बट साइन इज इटसेल्फ फंक्शन, सो दैट इसका क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे π/2। तो आपको पता है कि साइन π/2 तो 1 होता है, बट कॉस π/2 क्या होता है 0, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा 0। लोअर लिमिट लगाएंगे, ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, बट साइन 0 क्या होता है 0, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा 0। नाउ प्लस n-1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 to π/2। इन दोनों में पावर 1 है तो दोनों का पावर का एडिशन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आपको एक फैक्ट मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो इस फैक्ट से कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ये तो 0 0 है, सो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0 to π/2 साइन रेज टू n-2 x, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, सो नाउ n-1 ये है 0 to π/2, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा साइन टू द पावर n-2, और जब इसका इसके साथ होगा तो यहाँ पे पावर है n-2 और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन टू द पावर n x dx। ओके, सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, in गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को इसके साथ अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन रेज टू n-2 x dx। इसी तरीके से क्या हो जाएगा माइनस n-1 0 to π/2 साइन रेज टू nx dx। ओके, तो मैंने क्या किया है, ये ब्रैकेट को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया है एंड देन इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके दोनों अलग अलग स्टेप्स लिख दिए हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखने वाला है कि जब यहाँ पे n है तो हम इसको क्या लिखते हैं in लिखते हैं, तो वैसे ही अगर यहाँ पे n-2 है तो अब इसे क्या लिखना पड़ेगा हमको in-2। इसी तरीके से यहाँ पे हमको क्या गिवन है n, तो इसीलिए हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा in। ओके, सो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं n-1 in-2, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा n, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो in, और उसके बाद में ये जो है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ है in, तो ये in, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है in, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव in कैंसिल हो जाएगा। इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा n-in इज इक्वल टू n-1 in-2। सो in इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n-1 बाई n,
in minus 2. So this is your reduction formula for sine function. Okay.